तो नहीं है कि भारत की टीम की सोच ये है कि लेफ्ट हैंडर, तो हम बहुत दिन से कह ही रहे थे कि यशस्वी जायसवाल और रोहित ओपन कर रहे हो, शुभमन गिल 3 खेल रहे हो, विराट 4 खेल रहे हो, तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज अय्यर को चांस मिला है। एंड स्टिल मैंने कहा और मैं भी निकल गया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। आप जो बात कर रहे हैं ना खिंचाव, रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वो सब ठीक है, जो एनिमेटेड डिस्कशन बाद में, श्रेयस अय्यर जब आए मैच के बाद तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं तो खेल नहीं रहा था और ऐसे ऐसे मुझे बताया गया, सो कमेंटेटर ने कहा है हम तो सोच रहे थे, उनके मुंह से निकला व्हाट कैन आई से, मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं उसमें ना क्या हुआ वो बड़ा दिलचस्प बात है। पहली बात तो मुझे नहीं लगा वो ये सोच के आए थे मैं बोलूंगा, क्योंकि शुरुआत में तो वो बाकी चीजें बोलते गए, लेकिन नहीं वो सवाल बड़ा पॉइंटेड था। अभिनव मुकुंद जो कर रहे थे उन्होंने जब सवाल पता क्या कहा कि अच्छा आप ये बताएं कि कई दिनों बाद आप इंडिया के लिए खेल रहे थे तो इस मैच की आपने तैयारी कैसे की। जब ये बड़ा पॉइंटेड सवाल आया ना तो उन्होंने कहा मैं तैयारी तो कुछ की नहीं, फनी स्टोरी, क्योंकि मैं तो पिक्चर देख रहा था, मेरी तैयारी ये थी। उसके बाद वो जवाब देते, मुझे लगा वो बड़ा कैजुअल था, ऑर्गेनिक तरीके से आया। बट जब उन्होंने कहा व्हाट कैन आई से, नहीं उसके बाद पार्थिव ने बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने कहा बाय नाउ, श्रेयस ने कहा बाय नाउ आपको तो पता ही होगा कि मैं नहीं खेलने वाला था, तो उसके जवाब में पार्थिव कहा नहीं हमें नहीं पता था। हाँ, हमें तो लगा, उनको लगा इनको पता, हाँ उनको लगा इनको पता है कि मैं तो खेल ही नहीं रहा था, मैं ही एक्चुअली रिप्लेसमेंट हूं विराट का। उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता था, तो हम बड़े सरप्राइज्ड हैं। तो उसके जवाब में श्रेयस कहते हैं कि मुझे पता है आप, आई नो व्हाट यू वांट मी टू से बट आई विल बी लोकी। वो ये कहते हैं वर्ड, आई नो व्हाट यू वांट मी टू से बट आई विल बी लोकी। तब थोड़ा हैरानी की बात ये हुई कि भाई, क्योंकि पार्थिव ने थोड़ा सरप्राइज जाहिर किया कि आप नहीं खेल रहे थे, मुझे तो ये इस बात का एहसास ना, तो उन्होंने, मुझे जैसा लगा कि उनका ये कहना था कि हाँ भाई सरप्राइज तो मैं भी हूं लेकिन मैं इससे आगे कुछ कहूंगा नहीं, मैं यहीं तक रहूंगा। तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर खुश नहीं है। भाई 2 कारण हो सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, आप उनका रिकॉर्ड उठा लें, वो होने ही चाहिए आपके स्टार्टिंग 11 में। एक ये हो सकता है कि आप यशस्वी जायसवाल को, कि श्रेयस आपके पक्के खिलाड़ी है, यशस्वी जायसवाल को आपने कहा चलो भाई इनका देखते हैं क्या होगा। जैसे मुझे लगा हर्षित के साथ इन्होंने यही किया कि हर्षित तो खेलेंगे, हर्षित तो क्या ऑफर कर सकता है देख लेते हैं, लेकिन वो नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर वो होता तो श्रेयस अय्यर इस तरह नहीं रिएक्ट करते। श्रेयस ने तो बता दिया आज, हाँ, कि ये नहीं था। जैसे हमारे क्लब क्रिकेट में होता है जब बैटिंग नहीं मिलती हम नाराजगी दिखा देते हैं, करेक्ट, उन्होंने कहा दिखा दी प्यार से, लेकिन ज्यादा नहीं उन्होंने कहा, तो गुस्सा कर भी नहीं सकते। तो लेकिन ये बता दिया कि ये ट्रायल नहीं हो रहा था, मैं गारंटी नहीं हूं ये ट्रायल नहीं हो रहा था। दूसरी चीज ये हो सकती है, टीम खुश होगी, मैं नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता होगी, बट मुझे नहीं लगता उन्होंने जानबूझ के कहा, वो थोड़ा ऑर्गेनिक तरीके से आया, वो मन बना के नहीं आए थे, अब वो बातों बातों में निकल गया। दूसरी बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या मतलब एक्चुअली आपने सोचा था श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे होंगे? नहीं, बिकॉज श्रेयस ने यार देखो इन व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज, इवन वर्ल्ड कप आप उठा के देखें, उन्होंने, ठीक है श्रीलंका तो सबका ही खराब हुए थे 3 मैच, वो छोड़ दो, बट श्रेयस अय्यर ने आई थिंक ही हैड डन इनफ के 4 नंबर पे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। साउथ अफ्रीका भी ठीक था उनका, हाँ, नहीं अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या है कि आई डोंट नो, मतलब इनकी अब सेकंड वनडे मैच में पता चलेगा, संडे और संडे, मतलब तब पता आपको लग रहा है श्रेयस फिर बाहर बैठ सकते हैं अगर विराट फिट है? नहीं, अब मुझे बताइए अगर विराट फिट होते हैं तो बाहर कौन जाएगा? यशस्वी को जाना पड़ेगा फिर, आपके जो 2 टॉप। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये सोच इंडियन टीम लेके आई है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, हाँ, आप मुझे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का बताएं। एक सेकंड, ये सोच अगर है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप T20 वर्ल्ड कप में आपने वो सोच करी नहीं? आपने क्या किया? विराट और रोहित ही ओपन कर रहे थे। भाई अगर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता वहां भी आप करते। नहीं, बट वहां पर तो फिर भी जो ऋषभ पंत बीच में बैटिंग कर रहे थे, तो फिर 2023 का वर्ल्ड कप आप खेले हो, शुभमन रोहित, फिर आपका उस टाइम आपके पास लेफ्ट हैंडर के ऑप्शंस नहीं थे, पंत को चोट लगी थी, जायसवाल का पता ठीक है, बट आपका परफॉर्मेंस टॉप रहा है ना, नहीं मतलब हो सकता है 2023, तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके लिहाज से संडे क्या होगा? ये होना चाहिए। अच्छा, शुभमन गिल और रोहित ओपन करेंगे, बिल्कुल, विराट 3, श्रेयस 4। अगर आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए ना, फिर अगर आप, चलो मान लेता हूं कि तब सोच अलग थी, हालांकि राइट में आपका कॉम्बिनेशन अच्छा रहा। अगर आप लेफ्ट हैंडर चाहते हो तो मेरा ये पूछना है, तो फिर ये गाज सिर्फ श्रेयस अय्यर पे क्यों गिरी? फिर आप केएल राहुल को ही बाहर कर दो, फिर आप ऋषभ पंत को भी वहां खिला लो, फिर आपका ये ऐसा होना चाहिए भाई, कल को मानो यशस्वी, आपका मानना है कि हमेशा एक लेफ्ट हैंडर होना चाहिए, यशस्वी आउट हो जाते हैं पहले ही, तो आएगा ही ना राइट हैंडर, चौथा नंबर भी आपका राइट हैंडर है, फिर तो राइट हैंडर ही है, या तो फिर आप 3 लेफ्ट हैंडर। दूसरी बात एक और हुई कल, अक्षर पटेल ने बोल दिया मुझे तो पता था मैं नंबर 5 खेल रहा हूं।
हाँ, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंडर एक ऊपर भेजना था। तो केएल राहुल का क्या होगा अब? मैं वही तो चीज कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो दोबारा से एक नई वीडियो में आपके साथ हम जुड़े हैं। लास्ट नाइट जो सेरेमनी हुई गद्दाफी स्टेडियम में भाई, उसने तो तबाही मचा दी है। क्या शानदार स्टेडियम तैयार हुआ है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, और क्या सेरेमनी हुई है भाई। इंडियन मीडिया भी ये देखकर हैरान और परेशान हो गया। वो इंडियन मीडिया जो एक वक्त में ये कहता था कि ये गद्दाफी स्टेडियम बन ही नहीं सकता, ये पाकिस्तान को क्या हो गया कि वो स्टेडियम तोड़ रहा है फिर इनको बनाएगा, ये क्या अजीब मेंटालिटी है। लेकिन जब उन्होंने कल सेरेमनी देखी तो भाई वो चौंक रह गए। क्या शानदार वंडरफुल सेरेमनी हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम ने मार्च किया ग्राउंड में, चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो किट थी उसकी रूनुमाई की गई, और एक मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो स्टेडियम बना तो वो देखने के लायक था। बाकी जो अब नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसकी भी मतलब कि सेरेमनी हो जाएगी। और आज हमारे पास पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला ट्राई सीरीज़ का मैच भी खेला जा रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। हम अब बात करेंगे इंडियन मीडिया की, विक्रांत गुप्ता की, निखिल नाज की, और जो उनके एनालिस्ट हैं मतलब कि उनके बारे में बात करेंगे कि वो मतलब कि पहले क्या कह रहे थे स्टेडियम बनने से पहले, और अब स्टेडियम बन चुके हैं तो वो क्या। अब वो यही कह रहे हैं कि पहले स्टेडियम बनने से पहले उनका ये बयान था कि भाई ये स्टेडियम बन नहीं सकते, ये बन गए तो कैसे बने। अब जब कल फुटेजेस सामने आई तो उन्होंने कहा कि भाई कमाल कर दिया पीसीबी ने। अब जब मैचेस होंगे तब भी पता चलेगा कि भाई किस तरह से स्टेडियम रेडी है कि नहीं। मतलब कि वो दोबारा से बात को लटका रहे हैं, वो ये क्लियर नहीं कर रहे कि हमारे पास स्टेडियम रेडी है कि नहीं रेडी। दूसरी तरफ जो है हमारे पास कहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी की अभी शुरू होने वाली है, टीमें पहुंच रही हैं। न्यूजीलैंड भी मतलब कि पहुंच चुका है, साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है, और साउथ अफ्रीका अपनी सीरीज़ खेलकर पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका की जो टीमें हैं सारी अपनी सीरीज़ जो है ख़त्म कर पाकिस्तान पहुंचेंगी। और फिर चैंपियन ट्रॉफी का आगाज़ हमारे पास 19 फरवरी से हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ही होस्ट है, और होस्ट से ही हमारे पास क्या होगा कि स्टार्ट हो। कल फिर पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी जी उन्होंने कहा कि होस्ट इज़ नाउ रेडी टू होस्ट द चैंपियन ट्रॉफी, के मतलब पाकिस्तान अब मुकम्मल तैयार है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। दूसरी तरफ जो है अभी विक्रांत गुप्ता का भी एनालिसिस आपने सुना कि विक्रांत गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है, ग्राउंड्स पे काम किया है, पिच अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग रूम्स अच्छे होने चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो जो सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ से वो भी मतलब कि टफ टाइल लगी होनी चाहिए, मतलब कि फुल मतलब कि लाइटिंग का सिस्टम अच्छा हो ताकि खिलाड़ियों को रात के वक्त बॉल नजर आए। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे आज मैचेस खेला जा रहा है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मैच की ग्राउंड की कंडीशन क्या है, आउटफील्ड कैसी है, पिच कैसी है, कैसा काम हुआ है, ग्रासिंग कैसी है। तो सारे मतलब फैक्टर्स हमारे पास इंक्लूड होते हैं। तो बाकी अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें कमेंट में भी आगाह कर सकते हैं। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। बाकी अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और इसको शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे इस कारवां में हमारे साथ